कैपेसिटी बढ़ेगी। जी सर, एक और बजट में अहम ऐलान हुआ कि 40,000 करीब कोच को अपग्रेड किया जाएगा वंदे भारत की तर्ज पर। वो समझना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को समझाइए, क्या वो जो कोचेज होंगे वो सुविधाजनक होंगे वंदे भारत में, जिस तरीके से एक्सेलरेशन से लेकर जो तमाम चीजें हैं उन उसे समझाइए। बिल्कुल, देखिए 2 टेक्नोलॉजीज होती हैं, दोनों टेक्नोलॉजीज भारत में मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत डेवलप कर ली है। एक टेक्नोलॉजी वंदे भारत ट्रेन में आई है, दूसरी आई है अमृत भारत ट्रेन में। जी तो वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन की टेक्नोलॉजीज दोनों की दोनों इनका अच्छे तरीके से उपयोग करके बहुत प्रॉपर, इससे जो भी अनुभव आया है जी इस अनुभव के आधार पे बड़ा एक कार्यक्रम हाथ में लिया गया है कि जो 40,000 कोच है जिसकी लाइफ अभी भी काफ़ी है, उन सब कोचेस को इम्प्रूव करें। बेटर टॉयलेट्स आए, बेटर अंदर लाइटिंग हो, जो एयर कंडीशन है उनमें बेटर एयर कंडीशनिंग हो, जो नॉन एयर कंडीशन है उसमें भी बेटर फैसिलिटीज़ हो, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेमी परमानेंट कपलिंग लगे, ब्रेक सिस्टम में चेंज आए, जगह जगह जहाँ पे चार्जर चाहिए वहाँ पे चार्जर हो। इस तरह से कई सारे फीचर्स हैं जो कि कोच में ट्रैवल करना आसान बनाते हैं। एक आखिरी सवाल और पूछना चाहूँगा सर, वंदे भारत और जो हम इसका स्लीपर वर्जन की अब बात कर रहे थे, तो ये कब तक देख पाएंगे स्लीपर वर्जन आएगा और अमृत भारत का? डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है वंदे भारत स्लीपर का और मार्च तक पहली ट्रेन निकल जाएगी। 10 ट्रेन बना रहे हैं पहले शुरुआत में और 10 ट्रेन को चलाएंगे, साल भर करीब चलाएंगे, उसका एक्सपीरियंस पूरा लेंगे, अनुभव लेंगे। उसके बाद में उसका सीरियल प्रोडक्शन, मतलब तेजी से उसका प्रोडक्शन चालू करेंगे। ये भी अपने आप में रिकॉर्ड टाइम में हुआ है सर? ये बिल्कुल रिकॉर्ड टाइम है, क्योंकि बाकी देशों में दुनिया भर में करीब करीब नई ट्रेन बनाना मतलब 5-6 साल का काम होता है, तो ये रिकॉर्ड टाइम में हुआ है। अमृत भारत ट्रेन भी देखिए पीएम साहब के, मोदी जी के टाइम में जो समय पहले किसी चीज में, आप देखो ना इलेक्ट्रिफिकेशन लो जी, 60 साल में 20,000 किलोमीटर, बिल्कुल 10 साल में 40,000 किलोमीटर। तो काम करने का तरीका ही मोदी जी का ऐसा है ना कि सर, आपने इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की तो एक और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि तमाम पहल की गई पिछले वर्षों में, तो इन पहलों का, क्योंकि हमेशा ही कहा जाता था रेलवे में घाट, तो हम कितना उस घाटे से उबर पाए हैं? बहुत बड़ा डिसिप्लिन आया है जी, खर्चे पे डिसिप्लिन आया है, किस तरह से प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में डिसिप्लिन आया है, रेवेन्यू पे डिसिप्लिन आया है। हर तरह से डिसिप्लिन आने के बाद में पेंशन का, सैलरी का कंप्लीट खर्चा रेलवे के रेवेन्यू से हो रहा है अभी। एक्सपेंसेस जितने, दूसरा फायदा भी अब मिलने लगा है इलेक्ट्रिफिकेशन का, बिल्कुल डीजल का कंजम्पशन कम होने लग गया ऑलरेडी, और इलेक्ट्रिकल लोको का मैन्युफैक्चरिंग और स्केल अप हो रहा है। तो जैसे जैसे स्केल अप होगा डीजल के लोको कन्वर्ट होते जाएंगे, मतलब रिप्लेस होते जाएंगे, तो और फायदा मिलेगा। ओवरऑल बेसिकली रेलवे का रेवेन्यू भी रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचा अभी, और ओवरऑल देखें तो रेलवे अभी एक हेल्दी सिचुएशन में आ गई है। रेलवे में 26,000 किलोमीटर नए ट्रैक बने, 1,300 स्टेशन पे काम चल रहा है, नई तरह की ट्रेन आई, पावर ग्रिड सुदृढ़ हुई। तो बहुत बड़ा फोकस मोदी जी का रहा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तीनों, सोशल, फिजिकल, डिजिटल और सोशल पे। और तीसरा बड़ा स्तंभ है मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग। आप देखो 10 साल पहले मैन्युफैक्चरिंग के नाम से देश में लोग पहले तो डरते थे कि ऐसे कायदे कानून बने हुए हैं जिसमें फैक्ट्री खोलना मतलब अपने आप को समस्या में डालना, ऐसा लोग सोचते थे। मोदी जी ने 1,500 से अधिक कानूनों को हटाया, 40,000 के आसपास कंप्लायंसेस को या तो हटाया, खत्म किया, या फिर उनको सिंप्लीफाई कर दिया। तो बहुत फोकस्ड वे में पीएलआई स्कीम लेके आए, बहुत फोकस्ड वे में आरएनडी के लिए काम किया। तो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग का एक ऐसा बेस बना जैसे कि आज देश में आप जिन चीज़ों की कभी कल्पना नहीं करते थे, मोबाइल फ़ोन 98% इम्पोर्ट होते थे, आज एक्सपोर्ट होते हैं। टेलीकॉम इक्विपमेंट, कभी सोचते नहीं थे कि टेलीकॉम रेडियो इक्विपमेंट, राउटर्स, नेटवर्क भारत में बनेंगे, आज भारत में बन के एक्सपोर्ट हो रहे हैं। डिफेंस इक्विपमेंट आज बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो एक, अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखो तो मोदी जी ने वंचितों को वरीयता दी, देश का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सुधरे उस पर ध्यान दिया, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब रोजगार, उस पर ध्यान दिया, ओवरऑल मिडिल क्लास, लोअर इनकम, सबको ध्यान में रखते हुए बजट बनाया। और आज का जो बजट है वो इसी कड़ी का एक बहुत बड़ा सुदृढ़ स्टेप है
क्योंकि बहुत सारी पुरानी प्रॉब्लम्स, जो लेगेसी प्रॉब्लम्स यूपीए की सरकार छोड़ के गई थी, बैंकों को एकदम बिल्कुल एक तरीके से निर्बल बना के चले गए थे, उसको ठीक किया मोदी जी ने। एक जो मतलब लोन का मतलब ये होता था कि कभी चुकाना नहीं है, इस तरह की जो भावना होती थी वो ख़त्म की। टैक्सेशन में 40 से अधिक टैक्सेस को यूनाइट करके, यूनिफाई करके जीएसटी, एक वन नेशन वन टैक्स लेके आए। बहुत सारे हाउसिंग सेक्टर में सिंप्लीफिकेशन किया रेरा के थ्रू, अकाउंटेबिलिटी लेके आए, बिजनेस की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये सब जो परिवर्तन किए हैं पिछले 10 वर्षों में, बहुत उससे देश में एक कंसिस्टेंट ग्रोथ रेट आई है, 6 to 8% कंसिस्टेंट ग्रोथ रेट, मॉडरेट इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल और अच्छी ग्रोथ। ये जो नया पैराडाइम लेके आए, दुनिया इसमें आश्चर्यचकित है। और ये आज का बजट इस ग्रोथ रेट को 6 to 8 की जगह अब 7 to 9% वाली रेंज में लेके जाएगा और इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल रहेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी